हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्रा हिंदू आर्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्यारे मित्रों, आज की ये वीडियो भारतीय चित्रकला के षडांग पर आश्रित है और षडांग एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूजीसी कला से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कला के षडांग के बारे में। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि भारतीय कला का षडांग है क्या। अर्थात भारतीय कला के 6 अंग, वो भारतीय कला के 6 अंग इतने महत्वपूर्ण है कि इन 6 अंगों के अलावा हम कला की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात भारतीय कला की कल्पना जो है षडांग के बिना अधूरी सी लगती है। तो जिस प्रकार से मानव शरीर में संवेदी अंग होते हैं जो हमें अनेक प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार से ये भारतीय चित्रकला के षडांग है, जिसे रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य या योजनम सादृशिका वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। अर्थात बात करते हैं कि ये भारतीय कला के षडांग लिए कहाँ कैसे। जैसा कि भारतीय कला का जो षडांग था यह कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय के 4थे क्रम में आलेख्यम को चित्र कला कहा गया। अर्थात कामसूत्र का प्रथम अधिकरण और 4थे अध्याय में कला का उल्लेख आलेख्यम के रूप में किया गया है जो 4थे स्थान पर स्थित है। तो पहले स्थान पे आपका गीत है, नृत्य है, वाद्य है और आलेख्यम है। तो आलेख्यम का जो उल्लेख है वह चित्रकला के नाम से किया गया है। अब बात करते हैं कि कामसूत्र के जो प्रथम टीकाकार थे जिन्हें हम पंडित यशोधर, कामसूत्र के प्रथम टीकाकार पंडित यशोधर महोदय ने क्या किया कि कामसूत्र पर जो टीका लिखी उसका नाम था जयमंगला, और इसी जयमंगला में भारतीय कला के षडांग का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न हमारा बनते हैं कि आज जयमंगला से भारतीय कला का षडांग लिया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय चित्रकला का षडांग कहाँ से लिया गया है, कामसूत्र से लिया गया है या जयमंगला से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय चित्रकला का जो षडांग है वह जयमंगला से लिया गया है। तो प्यारे मित्रों, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का जो षडांग है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है जयमंगला से। जयमंगला है क्या, कामसूत्र पर पहली टीका रचना है जिसके प्रथम टीकाकार पंडित यशोधर है। अर्थात जयमंगला के रचयिता पंडित यशोधर हैं और पंडित यशोधर की टीका जयमंगला में भारतीय चित्रकला के षडांग का वर्णन मिलता है। तो प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं कि षडांग है क्या, भारतीय चित्रकला के वो षडांग हैं क्या। तो पहला है रूप भेद, रूप भेद। दूसरा है प्रमाण। तीसरा है भाव। चौथा है लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। तो ये जो भारतीय कला के 6 अंग हैं इनके बारे में हम अलग से और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न था कि ये जो भारतीय षडांग था, ये जो भारतीय कला थी या इस षडांग का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था। षडांग जो था मूलतः वह संस्कृत में लिखा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। हिंदी अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक कौन थे, वो महादेव शाह थे। भारतीय षडांग का हिंदी अनुवाद करने वाले सर्वप्रथम कौन थे, महादेव शाह थे। महादेव शाह ने सर्वप्रथम इस हिंदी में इसका अनुवाद करके सम्मेलन पत्रिका में इसको प्रचारित और प्रसारित करवाया। अर्थात जयमंगला में वर्णित ये षडांग का हिंदी अनुवाद महादेव शाह ने किया था और इसका प्रकाशन सम्मेलन पत्रिका में किया गया। अब बात आप करते हैं कि षडांग का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, तो स्टेला क्रैमरिश ने किया था और फिर उसके बाद
डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो अंग्रेजी अनुवाद शदान का स्टेला क्रेमरिश, फिर इसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अब बात करते हैं बांग्ला अनुवाद। भारतीय चित्रकला के शदान का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न बनता है कि भारतीय शदान को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय शदान को कहाँ से लिया गया है? जयमंगला से लिया गया है। जयमंगला के टीकाकार कौन है? पंडित यशोधर हैं। और जयमंगला किस पर लिखी गई टीका है? तो वह कामसूत्र पर लिखी गई टीका है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन। वात्सायन। छात्रों चलिए शुरू करते हैं। शदान का पहला अंग जो है रूप भेद। रूप भेद, रूप भेद से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत हम बाहरी भेदों का अध्ययन करते हैं। अर्थात रूप भेद के अंदर हम बाहरी वस्तुओं के भेदों का अध्ययन करते हैं जो आकार और वर्ण के अनुसार रूप छोटा होता है, बड़ा होता है, गौर होता है या श्याम वर्ग हो सकता है, या ज्यामितीय रूपा के अनुसार अगर हम बात करें तो जो आकार है, जो उस पदार्थ का या वस्तु का जो आकार है वह त्रिकोण हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है या गोलाकार हो सकता है। अगर हम स्पर्श के अनुसार रूप की बात करेंगे तो वह मुलायम हो सकता है या फिर खुरदुरा हो सकता है। तो रूप के बिना, उस रूप के जाने बिना हम किसी भी कला का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय ग्रंथ चित्रसूत्र के अनुसार रूप को 4 भेदों में बांटा गया। चित्रसूत्र के अनुसार रूपों को 4 भागों में बांटा गया। जिस पहला है आपका सत्य रूप। सत्य रूप जिसे हम यथार्थ रूप भी कहते हैं। सत्य रूप वह रूप होता है जो जैसा दिखता है वैसा ही हूबहू बनाना रहा। वास्तविक रूप जो है सत्य रूप दिखाई देता है। अब दूसरा है मिश्र रूप। मिश्र रूप अर्थात मिश्र रूप क्या हुआ? मिला जुला रूप। किन्हीं 2 रूपों को मिला करके, किन्हीं 2 आकारों को मिला करके उसका निर्माण कर लेना है मिश्र रूप कहलाता है। तीसरा है वैदिक रूप। वैदिक रूप वह रूप होता है जिसे हम अलंकरण के द्वारा उसे चढ़ा करके या अच्छा बना करके उसका प्रदर्शन करते हैं। तो वैदिक रूप क्या होता है? अलंकारिक रूप। वैदिक रूप क्या होता है? अलंकारिक रूप होता है। और तीसरा है आपका नागर रूप। नागर रूप होता है शास्त्रीय नियमों पर आधारित। शास्त्रीय नियमों पर आधारित होने वाला रूप नागर रूप होता है। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि चित्रसूत्र में कितने रूप भेदों का वर्णन किया गया है? चित्रसूत्र में कितने रूप भेदों का वर्णन किया गया है? तो वो 4 रूप भेदों का वर्णन किया गया है। या निम्नलिखित में से नागर रूप किस शास्त्रों में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा रूप चित्र रूप सूत्र। चित्र सूत्र। चित्र सूत्र में नागर रूप, वैदिक रूप, मिश्र रूप और सत्य रूपों का वर्णन मिलता है। चलिए शदान का दूसरा भाग है प्रमाण। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर एक ताल है जो प्रमाण की इकाई है और एक ताल 12 अंगुल के बराबर होता है। वहीं पर शुक्राचार्य ने पुरुष आकृतियों को 5 प्रकार का बताया है। पहला है बालक, 5 ताल का होता है। इसके उदाहरण है बाल गोपाल। दूसरा है कुमार जो 8 ताल का होता है, वामन। और तीसरा है मानव जो 10 ताल का होता है, पांडव, रामकृष्ण इसके उदाहरण है। भयानक जो 12 ताल का होता है। इसके उदाहरणों में वारा, भैरव और हयग्रीव हैं। राक्षस जो 16 ताल का होता है। इसके उदाहरण में कंस और रावण है। जैसा कि वाचस्पति गहरोला महोदय ने बताया कि वस्तु का ब्यौरा ही प्रमाण कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और यह लाइन पिछली परीक्षाओं में पूछा गया कि प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? वस्तु का एक ब्यौरा है। वहीं पर पाश्चात्य कलाकार माइकल एंजिलो ने
स्त्री शरीर को 7.5 ताल में और मानव शरीर को 8 ताल में विभाजित किया है। अगर भारतीय कला की बात करें, जो हंस पुरुष होते हैं या उत्तम पुरुष होते हैं वह 9 ताल के होते हैं। बात करें अगर हम सिर की, तो सिर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ एवं चिबूक। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत प्रश्नों में जो सवाल पूछे गए, जो प्रश्न पूछे गए, उसमें से ऐसा पूछता है कि बालक कितने ताल का होता है, या मानव कितने ताल का होता है, या राक्षस कितने ताल का होता है, या प्रमाण क्या है। तो वह है वस्तु का ब्यौरा। और जबकि एक ताल में कितने अंगुल होते हैं, तो वह है 12 अंगुल।